हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए पके आम की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आज बनाने वाली हूँ मैंगो खीर, जो इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि ना, इतना टेस्टी बनेगी कि ना, आप घर में गेस्ट आएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे। तो फिर चलिए आइए, यहाँ पर किचन में चलते हैं। कुछ सामान फ्रिज से निकाला है मैंने, तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये मैंने चावल है आधा कप के हिसाब से, और मैंने ये आधा घंटे के लिए भिगो दिए थे। तो ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं। अब इनको क्या करना है, ये इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। चावल ये बासमती राइस है, क्योंकि बड़े बड़े चावल होते हैं, तो इनको अच्छे से, ये देखिए इस तरह से बारीक हो गए हैं, मैश हो गए हैं। तो चलिए अब ये दूध, मैंने ये 2 लीटर दूध लिया है, क्योंकि मुझे 2 तरह की खीर बनानी है। एक मैंगो खीर बनानी है, एक सिंपल खीर बनानी है। तो चलिए कुकर में हम दूध को ऐड कर लेते हैं। कि दूध ये यानी कि गर्म दूध है, लेकिन ठंडा है अभी। तो चलिए इस हम चावल को दूध में ऐड कर देते हैं और यहाँ पर गैस को जला लेते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम इसको पकाते रहेंगे। कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे, यानी कि खीर बनाने में। तो चलिए अब हम यहाँ पर, ये मैंने मखाने हैं, किशमिश है, काजू है और ये बादाम है, ये ड्राई फ्रूट मैंने ले लिए हैं। कुछ खीर में डालेंगे, बाद में हम और डालेंगे। तो चलिए देखिए, अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और इसको खीर को चलाते रहें। यहाँ पर मखाने ऐड कर देते हैं, क्योंकि मखाने फूलेंगे तो दूध भी गाढ़ा हो जाएगा इससे। और किशमिश इसमें ऐड कर देते हैं, ड्राई फ्रूट पड़ेंगे तो अच्छे से फूल जाएंगे खीर में। तो चलिए अब बाकी मैंने बचाए हुए हैं ड्राई फ्रूट, यहाँ पर कुछ मैं बादाम भी ऐड कर देती हूँ। अब इसको पकाते रहेंगे, लेकिन आपको चलानी पड़ेगी खीर। देखिए कितनी थिक हो गई है, कितनी गाढ़ी खीर हो गई है इस तरह से। अब हम इनको, इसमें शक्कर ऐड कर देते हैं। हम शक्कर इसमें कम ऐड करेंगे, बाद में शक्कर और डालेंगे। तो चलिए इस तरह से देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, कितनी थिक हो गई है ये। तो इस तरह से अब ये मैंने लिया है आम, पका हुआ है। देखिए कितना फ्रेश आम है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छा आम आ रहा है ऊपर से, और ये बहुत मीठा आम है, जिसको कलमी आम कहते हैं, आप क्या कहते हैं। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अभी ये आम देखिए एकदम से पीला पीला, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो चलिए अब इसका हम यहाँ पर इस तरह से मिक्सी जार में पल्प बनाएंगे इसका। आप चॉपर में भी पी सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा रह जाएगा तब भी कोई बात नहीं है। तो चलिए इसका हम पल्प निकाल लेते हैं। और ये बस पल्प, देखिए मिक्सी में मैंने ये पल्प पीस लिया है आम को। तो चलिए अब मैं यहाँ पर, ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 2 चम्मच के हिसाब से। तो चलिए अब ये ठंडा दूध लिया है 2 चम्मच। यहाँ ठंडे दूध में ही मैं इसको घोलेंगे। अगर गर्म दूध में घोलेंगे तो लंग्स पड़ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से घोल लेंगे, क्योंकि ना, अब क्योंकि पहले ही से घोल के रख देंगे, अच्छे से घुल भी जाएगा। उधर हमारी खीर भी पक रही है, और थोड़े से कुछ केसर के धागे इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसमें कलर और अच्छा आ जाएगा। कलर लाने के लिए हम इस तरह मैंने यहाँ पर केसर भी थोड़ी सी ऐड की है, और इसको 10 मिनट के लिए रख दिया है। और देखिए कितनी बढ़िया ये कस्टर्ड पाउडर घुल के हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये है किशमिश है, अखरोट है, काजू है, नारियल है, बादाम। तो देखिए गाढ़ी खीर हो गई है। यहाँ पर मैंने खीर कुकर में छोड़ दी है, कुछ मैंने इसमें निकाली हुई है। इसको हम देखिए कितनी अच्छी मैश हो गई है अच्छे से खीर, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है खीर वो चावल का। तो इसको हम अच्छे से, और गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अभी खीर ये यानी कि ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मैंने ये जो कस्टर्ड पाउडर घोला हुआ है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, और अच्छे से इसको हम मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ये अभी गाढ़ी है तो इसलिए पतली भी हो जाएगी इसी तरह से। तो देखिए हम इसको अच्छे से मैश करेंगे 1 मिनट तक इसी तरह से। खीर अभी एकदम से पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है।
तो देखिए इस तरह से ये देखिए थिक हो गई और मिक्स भी हो गई है अच्छे से ये। तो चलिए आप देखिए ये चम्मच से गिर भी नहीं रही है। तो इस तरह से ये हो गई है थिक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, 1 चम्मच घी ऐड किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़े से जो मैंने ड्राई फ्रूट बचाए हुए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट से क्या है, ये क्योंकि मैंगो खीर बना रही हूँ तो फ्रिज में रख के ये किशमिश ना ख़राब हो जाती है, ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं इसकी बढ़ती है। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट को यानी शैलो फ्राई कर लेंगे तो इसकी खीर की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो देखिए बस मुझे रोस्ट थोड़े से ही यानी कि शैलो फ्राई करने हैं। तो देखिए प्लेट में निकाल लिए हैं। अब देखिए ये पल्प, अब चलिए एकदम से इसमें मैंने बिल्कुल दूध नहीं डाला, पानी भी नहीं डाला है। तो अब हम इसको पल्प को कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते रहेंगे और आप उधर खीर को भी हम देखते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी खीर और फिर तली में लग जाएगी, क्योंकि पकने वाली होती तो खीर तली में लगने लगती है। तो यहाँ हम थोड़ी सी यानी कि 3 चम्मच के हिसाब से शक्कर ऐड कर दी, जैसे थोड़ा सा कोई आम में खट्टापन होता वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। तो और ये बिल्कुल खट्टापन नहीं रहेगा इसमें। तो अब यहाँ पर 1 चम्मच यानी कि इलायची पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए कितने मस्त प्यूरी बनी हुई है ये आम की। तो आप इसको भी चलाते रहें और गैस की फ्लेम मीडियम रखें। इससे क्या है कि इसको आम को इस तरह से पकाने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए अब जो मैंने ड्राई फ्रूट यहाँ पर तल के रखे थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बस हमारी खीर बनने वाली है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये पल्प को इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब इतना थिक हो गया है कि ये कढ़ाई से छूट भी नहीं रहा है। तो अब इसको भी हम मिक्स करेंगे और खीर बिल्कुल ये ठंडी हो चुकी है, ठंडे में ही ऐड करें, नहीं गर्म में नहीं तो इसमें पानी छूटने लगेगा। तो चलिए अब इसको देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। और कलर शक्कर मैंने इसलिए डाली थी कि इसमें कलर आ जाएगा। तो चलिए अब हम कटोरियों में परोस लेते हैं सर्व करने के लिए। लेकिन हम ऐसे नहीं खाएंगे, इसको हम फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे इस तरह से। तो ये और थिक हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, ठंडी ठंडी खाने में भी अच्छी लगेगी। अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो इस तरह से रख दें फ्रिज में और उनके साथ सर्व करें उनके। तो फिर चलिए अब वो खाएंगे और इतनी टेस्टी बनेगी कि वो आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं थोड़े से ये मैंने जो पिस्ते वगैरह नट्स हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं ऊपर से थोड़े से। तो अब इस तरह से ये तो मैं इनको ये जो बाउल में ये निकाली, थोड़े थोड़े केसर भी रख देते हैं तो ऊपर से देखने में इतनी अच्छी लगेगी। और तो फिर चलिए अब इसको तो हम कटोरियों को देखिए तो फ्रिज में रख देंगे ठंडी होने के लिए। और ये इस तरह से तो चलिए आप इस 2 घंटे के लिए रख दें और बस ठंडी ठंडी इसको खाइए। ये हमारी मैंगो खीर ये परफेक्ट बन के तैयार हुई है, एकदम से लाजवाब है। तो ये देखिए आपको मेरी ये खीर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो किसी का भी मन कर जाएगा, किसी का देख के मुंह में पानी आ जाएगा। तो फिर चलिए अब जो ये तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ और बची हुई खीर ये मैंने इस तरह से निकाल के रखी हुई है। तो देखिए तो फिर इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। और बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन बस वही है थोड़ा सा खीर को चलाते रहें और चिपकने ना दें और बस खीर को। और ये सिर्फ 20 मिनट में बन के तैयार होगी खीर। तो देखिए अब चलिए इसको भी फ्रिज में रख दें, आप 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, इसको बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए जब भी कोई गेस्ट आए आप उनके सामने सर्व करें। और तो फिर चलिए अब यहाँ पर
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार फिर याद दिला दूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी सारी रेसिपी आप तक पहुंचेंगी। तो फिर बनाइए, खाइए। यहाँ पर फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।